Hello student, I hope you are enjoying learning by video. So once again welcome you all to our educational channel. Today we are going to continue the topic that is vector. We have studied addition of vector, types of vector, वेक्टर को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है एंड टुडे मल्टीप्लीकेशन ऑफ वेक्टर. सो once we recall our previous topics, that is vector, the physical quantities which have magnitude as well as direction is termed or defined as vector. As we get vector quantity, first of all we have to represent the vector quantity. To represent vector quantity we use arrow, a line, arrow over it. line में क्या होता है, arrow होता है, just like this, line arrow over it. तो यहां इस लाइन में इसको टेल करते हैं और इसको हेड करते हैं. इसी प्रकार से टाइप्स ऑफ वेक्टर्स के बारे में हम लोग पढ़े होंगे और आगे हम लोग एडिशन ऑफ वेक्टर के बारे में जान चुके होंगे, जिसमें हम लोग ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन, पैरेललोग्राम ऑफ लॉ ऑफ एडिशन. ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन में जब हम लोग जाने होंगे तो कोई भी दो वेक्टर का टेल जब कोइंसाइड करता है, सॉरी, किसी भी दो वेक्टर का हेड और टेल कोइंसाइड करता है, देन वी यूज ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन. यदि किसी दो वेक्टर का टेल कोइंसाइड करता है, देन वी यूज पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन. सो दीज आर द टू लॉज ऑफ एडिशन टू ऐड और सब्ट्रैक्ट द वेक्टर. एंड आफ्टर एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन we need to multiply the vector. That's why we study multiplication of vector. Before going to multiplication of vector, we take a term resolution of vector. Resolution of vector होता क्या है? The process of a splitting of a vector into two or more components. किसी एक वेक्टर को दो या दो से ज्यादा कंपोनेंट में स्प्लिट किया जाए तो और दोनों का जो रिजल्टेंट होगा वो सेम प्रीवियस के बराबर सेम होता है, तो इस कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर को, इस प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं? रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर. एंड द कंपोनेंट विच वी गेट आर हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट एंड वर्टिकल कंपोनेंट. सो इस प्रकार से हम लोग रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर के बारे में जाने. अब रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर के बाद हमारा टॉपिक आज का है मल्टीप्लीकेशन ऑफ वेक्टर. किसी भी दो वेक्टर को मल्टीप्लाई करने के लिए हम लोग दो तरह के मेथड का यूज करते हैं. फर्स्ट, दैट इज अ स्केलर प्रोडक्ट and second vector product. Vector product. यदि हमारे पास दो वेक्टर हो, दैट इज ए एंड बी, अब इन दोनों वेक्टर को मल्टीप्लाई करना हो तो हम लोग दो मेथड, दो प्रोसेस, दो तरह से मल्टीप्लाई करते हैं. पहला है स्केलर प्रोडक्ट, इसी को हम लोग डॉट भी कहते हैं, स्केलर और डॉट प्रोडक्ट. और दूसरा प्रोसेस है वेक्टर, इसी को हम लोग क्रॉस और वेक्टर प्रोडक्ट करते हैं. तो इस दो प्रोडक्ट के सहारे किसी भी दो वेक्टर को मल्टीप्लाई हम लोग कर सकते हैं. तो अब इन दोनों को बारी बारी से हम लोग देखते हैं. तो पहला क्या था? डॉट प्रोडक्ट. डॉट प्रोडक्ट होता क्या है? तो it is defined as the magnitude of two vector. It is defined as the product of magnitude of two vector and cosine of angle between them. Cosine of angle between them.
दैट इज यदि हम लोग वेक्टर ए लेते हैं और वेक्टर बी को लेते हैं और ए और बी का डॉट प्रोडक्ट यदि हम लोग कैलकुलेट डिफाइन करें तो ए डॉट बी इज इक्वल टू ए बी कॉस थीटा। इसी को हम लोग वर्ड्स में लिखे कि द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए एंड वेक्टर बी एंड cosine of angle between them. Here theta is angle between vector A and B. A और B के बीच का एंगल थीटा होता है। तो इस प्रकार से हम लोग डॉट प्रोडक्ट को डिफाइन कर सकते हैं। अब इस डॉट प्रोडक्ट का ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन जब हम लोग ज्योमेट्रिकली इंटरप्रीट करें तो कैसे करेंगे, तो यहां पर हम लोग दो वेक्टर लेंगे, दैट इज वेक्टर ए वेक्टर बी ओ ओपी के अलॉन्ग वेक्टर ए है एंड ओक्यू के अलॉन्ग वेक्टर बी है। फ्रॉम क्यू बी ड्रॉ परपेंडिकुलर, सिंपली ड्रॉ परपेंडिकुलर और इन दोनों वेक्टर के बीच का एंगल क्या होगा, थीटा। तो इस वेक्टर को जब हम वेक्टर बी को जब रिजॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, जिस एक्सिस पे वेक्टर एंगल सबटेंड करता है उस एक्सिस पे हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और उसके वर्टिकल क्या था, वर्टिकल कंपोनेंट। तो यहां पे इस वेक्टर का जो वैल्यू कंपोनेंट होगा ओपी के अलॉन्ग इज बी कॉस थीटा, वेक्टर बी कॉस थीटा। तो जब हम इन दोनों वेक्टर का प्रोडक्ट निकालेंगे यानी कि दैट इज ए डॉट बी इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ कंपोनेंट इन डायरेक्शन ए। वेक्टर ए के डायरेक्शन में मैग्नीट्यूड ऑफ कंपोनेंट ऑफ बी इन डायरेक्शन ए। ए के डायरेक्शन में बी का जो कंपोनेंट होगा उसको हम लोग मैग्नीट्यूड के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। तो हियर वी गेट ए इंटू बी कॉस थीटा, ए बी कॉस थीटा। इसी को हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं ए बी कॉस थीटा। This is the geometrical interpretation of dot product और a scalar product। अब सपोज करते हैं कि यदि हमारे पास किसी तरह का दो वेक्टर हो, that is A is equal to A1 I cap plus B A2 J cap plus A3 K cap and vector B is equal to B1 I cap plus B2 J cap plus B3 K cap। अब इन दोनों वेक्टर का यदि हम लोग डॉट प्रोडक्ट कैलकुलेट करें तो वेक्टर A डॉट B इज इक्वल टू दोनों का वैल्यू रखेंगे A1 I cap plus A2 J cap plus A3 K cap डॉट B1 I cap plus B2 J cap plus B3 K cap। Now if we multiply these two quantity then we get A1 I cap plus A1 B1 I dot I plus A1 B2 I dot J प्लस A1 B3 I डॉट K। इसी तरह से सेकेंड टर्म को तो A2 B1 J डॉट I प्लस A2 B2 J डॉट J प्लस A2 B3 J डॉट K एंड लास्टली द थर्ड टर्म A3 B1 K dot I plus
a3b2 k डॉट j प्लस a3b3 k डॉट k। अब यहां पे हम लोग दो यूनिट वेक्टर का प्रोडक्ट है, i and j k, I j k are unit vector, so we have to calculate if we know the value of unit vector, that is I dot I, j dot j, k dot k is equal to 1 होता है। कैसे होता है? तो ये दोनों तो यूनिट वेक्टर है, किसी एक के लिए लेते हैं उसी प्रकार से तीनों के लिए हो जाएगा। तो हम लोग i डॉट i लिए, इन दोनों का यदि डॉट प्रोडक्ट निकालेंगे तो i का मैग्नीट्यूड 1 और i का मैग्नीट्यूड 1 इंटू cos थीटा, एंगल बिटवीन i एंड i इज 0 डिग्री, दैट इज 1। तो इस तरह से j डॉट j का भी वैल्यू क्या होगा? 1 होगा, k डॉट k का वैल्यू 1 होगा। लेकिन किसी दो वेक्टर को लेते हैं, दैट इज i डॉट j इज इक्वल टू j डॉट k इज इक्वल टू k डॉट i। तो इन दोनों इन डिफरेंट वेक्टर का जो डॉट प्रोडक्ट होगा वो 0 होता है। क्यों होता है, कैसे होगा? तो उसको हम लोग ऑब्जर्व करते हैं, i डॉट j इज इक्वल टू 1 इंटू कॉस 90 डिग्री, और cos 90 का वैल्यू हम जानते हैं 0 होता है। तो इन सारे डॉट प्रोडक्ट, यूनिट वेक्टर के डॉट प्रोडक्ट का वैल्यू यहां रखेंगे तो हमारे पास सिर्फ तीन ही क्वांटिटी बचेगी, a1 a2 और a1 a2 b2 a3 b3। तो इस प्रकार से जब हम इन यूनिट वेक्टर का वैल्यू यहां रख ले तो क्या मिलेगा? a1 b1 प्लस a2 b2 प्लस a3 b3। दिस इज द प्रोडक्ट ऑफ a डॉट b। इस प्रकार से किसी भी दो वेक्टर का हम लोग प्रोडक्ट कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये जो प्रोडक्ट हम लोग को फाइनली मिला, डॉट प्रोडक्ट का जो प्रोडक्ट मिला, इसमें किसी तरह का कोई डायरेक्शन नहीं है। अब डायरेक्शन नहीं होने के कारण किसी भी दो वेक्टर का जो डॉट प्रोडक्ट होता है, we can say that it is a scalar quantity। डॉट प्रोडक्ट का जो वैल्यू होगा वो कैसा क्वांटिटी होगा? अ स्केलर क्वांटिटी होता है। नाउ we will find the angle between वेक्टर। तो अभी हम लोग देखें कि वेक्टर a और b का डॉट प्रोडक्ट क्या होता है? ab cos थीटा। तो यहां से हम लोग cos थीटा इज इक्वल टू इक्वेट कर सकते हैं, क्या मिलेगा? a डॉट b बाई ab, प्रोडक्ट ऑफ डॉट प्रोडक्ट बाई मैग्नीट्यूड, प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ बोथ वेक्टर। सो इन दिस वे वी कैन कैलकुलेट द angle between two vector. Now the vector product or cross product of two vector. The cross product of two vector is defined as the vector whose magnitude is equal to the product of two vector and sine A of angle between them. We can write this A cross B, that is vector product of A and B is equal to AB, A और B का मैग्नीट्यूड इनटू साइन थीटा। इसी को हम लोग वर्ड्स में, इन दिस वे वी कैन डिफाइन द क्रॉस प्रोडक्ट और वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर। अब यहां पर जब हम लोग इस वेक्टर के बारे में, इस वेक्टर प्रोडक्ट के बारे में जाने तो यहां पर A क्रॉस B यानी कि दो वेक्टर का जो प्रोडक्ट, क्रॉस प्रोडक्ट होगा वो एक वेक्टर क्वांटिटी होता है। तो जब वो वेक्टर क्वांटिटी होगा तो यहां पे इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन वी हैव टू फाइंड। दोनों मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन कैन बी डिफाइंड।
तो यहां पर इन दोनों वेक्टर का मैग्नीट्यूड तो ये हो गया, लेकिन डायरेक्शन क्या होगा, तो जिस प्लेन में ये वेक्टर होगा उस प्लेन के परपेंडिकुलर इस वेक्टर प्रोडक्ट का डायरेक्शन होता है। तो इस प्रकार से हम लोग क्रॉस प्रोडक्ट को डिफाइन कर सकते हैं, और वी कैन यूज द रूल also to determine the direction in cross product, that is right hand thumb rule. If we get axis x axis and y axis vector, suppose vector A is along x and vector B is along y, and we have to find the direction of cross product of two vector A cross B, then we use our right hand कर्ल फिंगर को हम लोग एक एक्सिस पे रखेंगे और इस एक्सिस के दूसरे एक्सिस के अलोंग इसको मूव कराते हैं, तो जो थंब का डायरेक्शन होगा वही क्या होगा, क्रॉस प्रोडक्ट के का डायरेक्शन होता है। तो इस प्रकार से हम लोग क्रॉस प्रोडक्ट का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन वी कैन कैलकुलेट। नाउ इस वेक्टर का ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन क्या होगा, सपोज करते हैं कि हम लोग दो वेक्टर लेते हैं, वेक्टर दैट इज वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। ओपी के अलोंग वेक्टर ए है एंड दैट इज ओक्यू के अलोंग वेक्टर बी है। अब इन दोनों के बीच का एंगल जो है वो कितना है, थीटा है। तो यहां पे इस वेक्टर के ज्योमेट्रिकली इंटरप्रीट करने के लिए हम लोग Q से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं एंड OP के पैरेलल लाइन एक ड्रॉ करेंगे, एंड जब हम इस BP को ज्वाइन करेंगे तो एक पैरेलल लाइन मिलेगा जो कि OQ के पैरेलल होगा। Here we get a parallelogram, OPBQ is a parallelogram। तो कंस्ट्रक्शन में हम लोग एक पैरेललोग्राम बनाए और Q से परपेंडिकुलर खींचे ऑन OP। अब यहां पर जब दो वेक्टर का हम लोग प्रोडक्ट निकालेंगे, दैट इज प्रोडक्ट ऑफ A क्रॉस B का मैग्नीट्यूड क्या होगा, वेक्टर A इंटू वेक्टर A इंटू vertical component of B। तो यहां पर क्या हो जाएगा, वेक्टर A का मैग्नीट्यूड इंटू B, वर्टिकल कंपोनेंट वी नो दैट B sin थीटा, तो AB sin थीटा, दिस इज द मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर A एंड B। A और B का मैग्नीट्यूड निकला। अब यहां पे हम लोग को डायरेक्शन निकालना होगा जो कि मैग्नीट्यूड जो कि कितने के बराबर होगा, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। अब इसी मैग्नीट्यूड यही कह देगा एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। तो यहां पर हम लोग डायरेक्शन के लिए क्या करेंगे, जो रूल पढ़े उस रूल का यूज करेंगे एंड देन वी विल फाइंड द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर ए एंड बी। तो यहां पर जब हम लोग किसी दो वेक्टर को लेते हैं तो यहां पे फिर से हमारे पास आएगा प्रोडक्ट ऑफ टू यूनिट वेक्टर। अब इस प्रकार से प्रोडक्ट ऑफ टू यूनिट वेक्टर दैट इज I क्रॉस I, J क्रॉस J, K क्रॉस K, दो वेक्टर का प्रोडक्ट क्या होता है, जीरो। कैसे होगा, तो I क्रॉस I, दोनों का वैल्यू क्या होगा, मैग्नीट्यूड दैट इज 1 होगा, एंड दोनों वेक्टर एक एक्सिस के अलॉन्ग होगा, तो दोनों के बीच का एंगल कितना, 0 डिग्री, एंड वी नो दैट साइन 0 इज इक्वल टू 0। सिमिलरली J डॉट J इज इक्वल टू 0, K डॉट K इज इक्वल टू 0। एंड नाउ व्हेन वी डिफाइन I क्रॉस J, J क्रॉस I क्रॉस J, तो इन दोनों का मैग्नीट्यूड तो क्या होगा, 1 होगा, लेकिन डायरेक्शन क्या होगा, तो I के अलॉन्ग अपने कर्ल फिंगर को रखेंगे और जब इसको फोल्ड करेंगे तो थंब इंडिकेट करेगा, यानी कि पॉजिटिव
जेड एक्सिस के अलॉन्ग, यानी कि के यूनिट वेक्टर के जे क्रॉस के, जे को के अलॉन्ग फोल्ड करेंगे तो अलॉन्ग पॉजिटिव आई, तो यहां पे माइनस प्लस भी आ सकता है, और यदि माइनस आता है मींस निगेटिव, यदि माइनस आई आता है मींस दैट जो डायरेक्शन होगा वो निगेटिव एक्स एक्सिस के अलॉन्ग होगा। तो इस प्रकार से हम लोग इन किसी भी दो यूनिट वेक्टर को, वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट हम लोग लिख सकते हैं। अब मान लेते हैं कि किसी तरह का दो वेक्टर है, लेट वेक्टर A इज इक्वल टू A1 i कैप प्लस B1 j कैप प्लस A3 k कैप, एंड वेक्टर B इज इक्वल टू B1 i कैप प्लस B2 j कैप प्लस B3 k कैप। ये इस तरह का दो वेक्टर हमारे पास हो तो इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट, तो क्रॉस प्रोडक्ट को फाइंड करने के लिए हम लोग एक और मेथड का यूज करते हैं, दैट इज डिटर्मिनेंट मेथड, i j k। यहां पे हम लोग A1 A2 A3 B1 B2 B3, this is the topic of mathematics that we will study in next class 12, and in this way we can find the product of cross product of two vectors. So now if we directly find A cross B, so we will write the values A1 I cap plus A2 j cap plus A3 k cap cross B1 I plus B2 j cap plus B3 k cap। इन दोनों का यदि प्रोडक्ट हम लोग निकालें तो A1 B1 I क्रॉस I होगा प्लस A1 B2 I क्रॉस J प्लस A1 B3 I क्रॉस K। सिमिलरली सेकेंड टर्म A2 B1 J क्रॉस I प्लस A2 B2 J क्रॉस J प्लस A2 B3 J cross K, and lastly the third term A3 B1 K cross I plus A3 B2 K cross J plus A3 B3 K cross K। Here the product of two similar unit vector is equal to 0, since we have studied earlier, just earlier। तो सिमिलर वेक्टर वाला का क्रॉस प्रोडक्ट क्या हो जाएगा 0, तो ये तीनों का वैल्यू सिंपली 0 हो जाएगा। अब जो बचा उसका वैल्यू क्या होगा, तो A1 B2 I क्रॉस J, तो सपोज कर लेते हैं कि x एक्सिस, y एक्सिस एंड z एक्सिस, तो I कैप x एक्सिस के लॉन्ग, y के लॉन्ग j कैप और z एक्सिस के लॉन्ग k कैप, तो I क्रॉस j, I से j के लॉन्ग यानी कि पॉजिटिव k प्लस A1 B3 I क्रॉस k, I से k के लॉन्ग, I से k के लॉन्ग जब फोल्ड करेंगे तो क्या होगा माइनस j कैप प्लस A2 B1 j क्रॉस I, j से I के लॉन्ग यानी कि माइनस k कैप प्लस A2 B3 j क्रॉस k, j से k के लॉन्ग यानी कि
पॉजिटिव के, सॉरी J क्रॉस के पॉजिटिव I के लॉन्ग एंड A3B1 K क्रॉस I, K को I के लॉन्ग यानी कि परपेंडिकुलर, प्लेन हो गया, प्लेन से परपेंडिकुलर से I के लॉन्ग, पॉजिटिव A3B1 J प्लस A3B2 K डॉट J, K से J के लॉन्ग, तो माइनस I। तो इस तरह से हम लोग किसी भी दो वेक्टर के प्रोडक्ट का वैल्यू हम लोग कैलकुलेट किए। और जब किसी तरह का दो वेक्टर हो तो उसके बीच का एंगल, तो एंगल बिटवीन टू वेक्टर, एंगल बिटवीन वेक्टर A एंड B, A एंड B के बीच का एंगल क्या हो जाएगा, तो साइन थीटा, फ्रॉम एबव इक्वेशन नहीं है, पीछे के इक्वेशन से, साइन थीटा इज इक्वल टू A क्रॉस B का मॉडुलस वैल्यू बाई मॉड A, मॉडुलस वैल्यू ऑफ वेक्टर A एंड मॉडुलस वैल्यू ऑफ वेक्टर B इज द वैल्यू ऑफ एंगल बिटवीन वेक्टर A एंड वेक्टर B। तो इस प्रकार से हम लोग किसी भी दो वेक्टर के प्रोडक्ट के बारे में पढ़े। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे एंड